बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। इसके हमें जो पार्ट गिवन है, पार्ट नंबर 1 कहते हैं इसको रेशनलाइज करें इसके डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है और न्यूमिनेटर क्या है। जो ऊपर वाली ओवर है ना, फ्रैक्शन में ये वैल्यू, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमने इसके डिनोमिनेटर को करना है रैशनलाइज। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं? रैशनलाइज करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर का पहले कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। उस कॉन्जुगेट से फिर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास 4 प्लस k√3। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? अगर हम इसका साइन चेंज कर दें तो ये होगा हमारे पास इसका कॉन्जुगेट। अब इस कॉन्जुगेट के साथ हमने इसको इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जिससे जो हमारा क्वेश्चन है वो रैशनलाइज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 13/4 प्लस k√3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। और कॉन्जुगेट क्या है? 4 माइनस k√3 ओवर 4 माइनस k√3। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू से। तो यहाँ पर आएगा 13 इंटू 4 माइनस k√3। यहाँ पर प्लस माइनस का साइन नहीं है, इट मीन्स कि 13 इसके साथ मल्टीप्लाई ही हो रहा है ओवर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, a² माइनस b²। ये दोनों रकमों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस हो तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पर देखें, हमें ओपन फॉर्म गिवन है a प्लस बी और a माइनस बी। जब इसको क्लोज फॉर्म में जाना हो हमने इस फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दो फैक्टर्स है, इसमें हमने देखा फर्स्ट वैल्यू सेम है और सेकंड वैल्यू सेम है। एक में प्लस है, एक में माइनस है। वैल्यू सेम होनी चाहिए, साइन डिफरेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो सेम फार्मूला यहाँ पर हमारे पास बन रहा है। यहाँ पर भी देखें, 4 दोनों में 4 सेम है और k√3 भी दोनों में सेम है। एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब इस ऊपर वाली वैल्यू को अभी आप एज इट इज़ लिखते जाएं, 4 माइनस k√3 ओवर 4 का स्क्वायर क्या होता है? अब ये जो स्क्वायर है इसका मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 4s are 8, जो कि रॉन्ग है। इस स्क्वायर का मतलब है आपने 4 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है। 4 4s are 16। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, जिसकी जगह पर हमारे पास आ गया 3। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल क्यों होता है? जो सिंपल स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 को हम लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है, अभी जो स्क्वायर रूट 3 है इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 1/2। ये स्क्वायर रूट का 1/2 है, ऊपर भी तो स्क्वायर है, तो इसको हम ब्रैकेट लगा के इधर ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर 1 आपके पास 3 बच जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1/2। नेक्स्ट 13 इंटू 4 माइनस k√3 ओवर 16 माइनस 3 13। 13 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4 माइनस k√3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, k√2 प्लस k√5 ओवर k√3।
अब इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। अब यहाँ पर देखें, जो पार्ट नंबर 1 था उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ थी, जिसका हमने साइन चेंज करके उसका कॉन्जुगेट लिया और हमने उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंगल वैल्यू है डिनोमिनेटर में, और जब हमारे पास सिंगल वैल्यू होगी तो हमने उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है, इसका साइन चेंज हम नहीं करेंगे। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम डिनोमिनेटर के साथ, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। स्क्वायर रूट 3 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा ये स्क्वायर रूट 3 हम पहले लिख लेंगे, इनटू ये वाली वैल्यू लिख लेंगे स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है जब दो टर्म्स सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। लाइक अगर हम a मल्टीप्लाई a करेंगे तो बेस जो वेरिएबल है वो दोनों का सेम है, a एज इट इज़, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1, तो ये हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। सेम हम इधर भी ऐसे ही करेंगे, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ स्क्वायर रूट में आ जाएं और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हों, दो वैल्यूज़ स्क्वायर रूट में आ जाएं और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हों, तो उनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 ओवर स्क्वायर रूट से कैंसिल, नीचे आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 3 2 = 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो इसको भी डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू है तो हमने इसको इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। स्क्वायर रूट 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 और इसी के साथ हमने इसको डिवाइड करवा देना है। अब स्क्वायर रूट 5 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसको इधर सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अभी हमने बात की थी कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। तो स्क्वायर रूट 5 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ओवर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। ये हमारा आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 + 4 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ आ गई हैं, इट मीन्स हमने इसका कॉन्जुगेट लेकर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। यहाँ पर लिखेंगे 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसी के साथ हमने इसको डिवाइड भी करवा देना है। अब यहाँ पर देखें कि ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ भी सेम है, साइन भी सेम है। जब हमारे पास वैल्यूज़ भी सेम हो और साइन भी सेम हो तो हम उसका होल स्क्वायर लगा देते हैं कि 1 पावर इसकी है और इसकी भी पावर 1 है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोग 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 को एक ही दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स को जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर। नीचे सेम वही चीज़ जो पीछे हमने फार्मूला किया, a² - b²। फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर।
अब ऊपर देखें, हमारे पास फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया? a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला की जो वीडियोस हैं मैंने शॉर्ट्स में अपलोड की हुई हैं, आप लोग वहाँ से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, दरमियान में क्या है? माइनस। ये है होल स्क्वायर। जब हमारे पास दो वैल्यूज़ हों और उनमें प्लस या माइनस का साइन हो और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर हो, तो इसको हम पढ़ते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। ये जो है हमारे पास, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं है, ये हमारे पास होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको ओपन कैसे करते हैं? हम कहते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हमेशा प्लस, सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस है तो माइनस टू फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो सब में प्लस आएगा, 2 के साथ भी प्लस आएगा, लेकिन अगर माइनस है तो सिर्फ 2 के साथ माइनस आएगा। b के जब सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर लेंगे उसके साथ हमेशा प्लस ही आएगा। अब यही सेम फार्मूला हम यहाँ पर ओपन करेंगे। 6 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, 4 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास सेकेंड वैल्यू है। तो कैसे फार्मूला ओपन करते हैं? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हमेशा प्लस, सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस है तो माइनस टू फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। अभी जो 2ab है इसको आप सेंटर में भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को आप साइड पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर का मतलब है कि हमने 6 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 36 माइनस, अभी जो स्क्वायर है ये 4 के ऊपर भी है और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी है, तो पहले 4 का स्क्वायर रूट ले लें। 4 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 4 4 जार 16। अब 2 के ऊपर ये जो स्क्वायर रूट है ये कट जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा। 4 जो है वो स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो ब्रैकेट में हमने इस 2 को लिखना है। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 प्लस सेम 4 का स्क्वायर 16 इंटू स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 माइनस, अब ये जो 2 है वो तो स्क्वायर रूट में है, लेकिन ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये स्क्वायर रूट के बगैर है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 6 2 जार 12, 12 4 जार 48 और स्क्वायर रूट 2 साथ में एज इट इज़ लिखा जाएगा। नीचे आ जाएगा 36 माइनस 32, 36 प्लस 16 2 जार 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 माइनस 32 4। अभी ये दोनों ऐड हो रही हैं, इसको तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, इन दोनों के साथ स्क्वायर रूट नहीं है तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। प्लस का साइन है, इट मीन्स ये प्लस हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब ऊपर देखिए हमारे पास 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा हमारे पास 4 4 1 जार 4, 2 इधर आ गया 28, 4 7 जार 28 माइनस 4 4 1 जार 4, 4 4 2 जार 8 और स्क्वायर रूट 2 साथ में ऐसे ही आ जाएगा। नीचे 4 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। स्क्वायर रूट 3 इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा और इसी के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। अब देखिए ऊपर दोनों वैल्यूज़ भी सेम है, साइन भी सेम है, तो ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2
होल स्क्वायर ओवर, नीचे फिर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू सेम है, तो फर्स्ट का स्क्वायर, एक में प्लस है एक में माइनस, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ऊपर फिर से हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको ओपन करते हैं फार्मूले को, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हमेशा प्लस, सेकंड का स्क्वायर, हमेशा का वर्ड इसलिए यूज़ करती हूँ कि जब प्लस होगा तो भी यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस है तो भी यहाँ पर प्लस ही आएगा, हमेशा प्लस, माइनस है तो माइनस, टू फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मतलब ए की वैल्यू और सेकेंड वैल्यू बी की वैल्यू, ओवर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 माइनस 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2। अब ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में है, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो 2 एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये दोनों स्क्वायर रूट में है तो इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2 ज़ार 6। अब नीचे 3 माइनस 2 1 आएगा और ओवर में आपको पता है हम 1 नहीं लिखते, तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, ये हमारा आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसको हमने रैशनलाइज करना है तो हम लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ऊपर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो इनको एज इट इज़ लिखेंगे, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर, नीचे देखें फर्स्ट वैल्यू सेम है सेकंड वैल्यू सेम है, एक में प्लस एक में माइनस, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू को अब अभी आप एज इट इज़ लिख लें, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 7 माइनस 5, फोर स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 माइनस 5 2। अब ये 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट 3 जो है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं इन वैल्यूज़ के साथ, अगर आप यहाँ तक भी रखते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन ठीक है।